कभी सोचा है एक ऐसी धरती कैसी दिखती होगी जहाँ हर सुबह सूरज तो उगता हो, लेकिन उसकी रोशनी भी युद्ध की धूल और रक्त की बूंदों में खो जाती हो। जहाँ हवा में शंखनाद गूंजता हो पर उसके पीछे छुपी हो हजारों दिलों की धड़कनें और अनकहा भय। जहाँ अपने ही अपनों के सामने खड़े हों और रिश्तों से बड़ा बन जाए कर्तव्य। जहाँ एक और धर्म का भार हो तो दूसरी ओर शक्ति का घमंड। जहाँ हर कदम के साथ इतिहास लिखा जा रहा हो लेकिन कोई नहीं जानता कि अंत में कौन सही ठहरेगा। जहाँ एक युवा योद्धा भीड़ में अकेला उतरता है और उसकी आंखों में डर नहीं केवल संकल्प जलता है। जहाँ हर तीर सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि समय को भी चीर देता है। जहाँ धरती हर वार के साथ कांपती है मानो खुद तय नहीं कर पा रही कि किसका साथ दे। जहाँ जीत और हार के बीच की रेखा खून से खींची जाती है और उस रणभूमि पर जहाँ हर क्षण एक नई कहानी जन्म लेती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गाथा जिसे समय भी कभी मिटा नहीं पाया। कुरुक्षेत्र की रेत जहाँ हर दिन सूरज उगता था लेकिन उसकी रोशनी भी युद्ध की धूल और रक्त की बूंदों में खो जाती थी। यह वो भूमि है जहाँ वीरता की कहानियां जन्म लेती है और आज एक नई कथा लिखी जाएगी, प्रतिशोध की, धर्म की और रक्त की। चारों ओर टूटे रथों के पहिए, खून से सनी रेत, बिखरे तीर और टूटी ढालें फैली हुई थी। आज पांडव शिविर में एक अनोखी हलचल थी। योद्धा अपने हथियार पहना कर रहे थे, घोड़े सजाए जा रहे थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही रथ पर टिकी थी। वह रथ जिस पर सवार था अभिमन्यु का छोटा भाई। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, भाई आज मैं उस मिट्टी को लाल कर दूंगा जिसमें तुम्हारा खून मिला था। आज कौरवों की हर सांस तुम्हारे नाम की दहशत से कांपेगी। इसी बीच उसे हर चीज याद आती है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ना, तीरों की बरसात, घेर कर मारने का दृश्य। अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़े पर 7वें द्वार पर उसे अकेला और निर्दयता पूर्वक घेर लिया गया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और शकुनी सबने मिलकर उस धर्मवीर का अंत कर दिया। छोटा भाई माँ सुभद्रा से कहते हैं, माँ आज मेरा रथ तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक कौरवों की धरती मेरे भाई के प्रतिशोध से लाल न हो जाए। सुभद्रा माथा चूमते हुए कहती है, जाओ बेटा, पर याद रखना यह प्रतिशोध धर्म के रास्ते से लेना, अधर्म के रास्ते से नहीं। कौरवों की सेना में दुर्योधन, कर्ण और द्रोण की बैठक होती है युद्ध व्यवस्था पर। दुर्योधन कहता है, आज पांडवों को सबक सिखाना होगा। कर्ण ने कहा, दुर्योधन इस युवा की आंखों में आग है पर हम इसे राख में बदल देंगे। अभिमन्यु का छोटा भाई कहता है, आ रहा हूँ उस भूमि पर जहाँ भाई की सांस टूटी थी। द्रोणाचार्य कहते हैं, वीरता वंशानुगत है पर अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, गुरु द्रोण, अनुभव वहीं मिलता है जहाँ युद्ध की आग जलती है और आज मैं आपके ही हाथों यह अनुभव लेने आया हूँ। तीरों की वर्षा होती है, रथ डगमगाते हैं, अंत में द्रोण पीछे हट जाते हैं। फिर कर्ण से सामना होता है, 2 रथ आमने सामने, हवा में तीरों की चमक। कर्ण कहते हैं, तुम्हारा भाई भाग्य से हारा, तुम भी वही करोगे। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, कर्ण आज तुम्हारा रथ भी तुम्हें नहीं बचाएगा। लंबा द्वंद्व चलता है, तीर, भाला और तलवार तक का प्रयोग होता है। कर्ण का रथ पीछे खिसकता है। दुर्योधन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृतवर्मा चारों तरफ से घेरते हैं। दुर्योधन कहता है, अकेला है, इसे खत्म कर दो। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है और उसके हर प्रहार की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। प्रत्येक योद्धा से युद्ध करते हुए छोटा भाई आगे बढ़ता है। अभिमन्यु की समाधि के पास छोटा भाई माथा टेकता है और कहता है, भाई तुम्हारा बदला पूरा हुआ पर मैंने जाना प्रतिशोध से बड़ी चीज है धर्म। धर्म ही वो दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। और इस तरह कुरुक्षेत्र की रेत पर एक और कथा जन्मी, साहस, प्रतिशोध और धर्म की। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था,
यह धर्म, साहस और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण था। इस तरह कुरुक्षेत्र की रेत पर एक और कथा जन्मी, साहस, प्रतिशोध और धर्म की। अभिमन्यु का बलिदान केवल अंत नहीं था, वह एक ऐसी चिंगारी था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उस दिन के बाद रणभूमि की हवा भी बदल गई थी। पांडवों की आंखों में शोक नहीं, अब ज्वाला थी। अर्जुन जब वापस लौटे और अपने पुत्र का हाल जाना तो उनके भीतर का शांत समुद्र भी तूफान बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अंत होगा, वरना वे स्वयं अग्नि में प्रवेश करेंगे। यह प्रतिज्ञा केवल एक पिता का क्रोध नहीं थी, यह धर्म के अपमान का उत्तर था। अगले दिन कुरुक्षेत्र की धरती ने फिर एक भयानक दृश्य देखा। हर दिशा में युद्ध की गूंज थी, लेकिन एक लक्ष्य स्पष्ट था, जयद्रथ। कौरवों ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, मानो एक व्यक्ति नहीं, पूरी सेना उसकी ढाल बन गई हो। पर अर्जुन का गांडीव उस दिन केवल एक धनुष नहीं था, वह प्रतिशोध की आवाज था। हर बाण के साथ वे रास्ता बनाते गए, हर बाधा को चीरते गए। समय बीत रहा था, सूर्य धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रहा था। क्षण क्षण के साथ प्रतिज्ञा का भार और भारी होता जा रहा था। और तभी जब सबको लगा कि सूर्य अस्त हो चुका, जब कौरवों के चेहरों पर राहत की झलक आई, उसी क्षण अर्जुन का एक दिव्य बाण आकाश को चीरता हुआ निकला और जयद्रथ का अंत हो गया। वह केवल एक शत्रु का वध नहीं था, वह अभिमन्यु के अधूरे युद्ध का उत्तर था। उस दिन कुरुक्षेत्र ने देखा कि एक युवा योद्धा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, वह इतिहास को मोड़ देता है। और उसी क्षण से यह युद्ध केवल राज सत्ता का नहीं रहा, यह बन गया धर्म और अन्याय के अंतिम निर्णय का युद्ध। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।